इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां जनहित मतलब आपका हित ही राष्ट्र का हित है। दोस्तों, भारत बदल रहा है। आज ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को लेते हुए आफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको एक फैक्ट चेक प्रेजेंट करता हूं जो आप अब मेरे सामने सुनने वाले हैं कि पिछले 7 सालों में किस तरीके से पूर्वोत्तर के अंदर उग्रवादी शक्तियां हार रही हैं। अधिकांश उग्रवादी समूह ने हथियार डाल दिए हैं। दोस्तों, 7,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। जनवरी 2020 को असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंग्लोन समझौते से असम से के करीबी क्षेत्रों के विवाद को खत्म किया गया है। त्रिपुरा में उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए NLFT SD समझौता किया। 16 जनवरी 2022 को दोस्तों 37,000 आंतरिक विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया गया। 29 मार्च को असम और मेघालय राज्य की सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ 2 दिन पहले ही। और दोस्तों, 1990 से असम में आफ्स्पा लागू था। 1 अप्रैल यानी कल से 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से आफ्स्पा से हटाया गया। मीन 60% ऑफ असम में अब आफ्स्पा नहीं रहेगा। दिस इज अ साइन कि राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से आगे बढ़ रही है। संपूर्ण मणिपुर में आफ्स्पा 2004 से लागू है दोस्तों, और अब 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन से आफ्स्पा हटा दिया गया है। संपूर्ण नागालैंड में आफ्स्पा 1995 से लागू है। अब 7 जिले और 15 पुलिस स्टेशन से आफ्स्पा हटा दिया गया है। और ये सिर्फ पूर्वोत्तर तक ही नहीं सीमित है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 50% की कमी आई है। पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जहां 2016 में 2653 पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स थे, तो जो पिछले साल 2020 में अगर मैं बात करूंगा ओनली 255 इंसिडेंट्स, मींस 90% डिप सिंस 2016। और इसको अगर आप जोड़ेंगे, पूर्वोत्तर में आजादी के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा तेज गति से रोड्स बन रही हैं। अगर यूपीए एरा की बात करूं 2009 to 14 में तो 0.6 किलोमीटर पर डे हाईवे बनते थे। अब 2014 से 19 की बात करूंगा तो 1.6 किलोमीटर पर डे हाईवे बढ़ रहे हैं। तो रफली 2.56 टाइम्स ज्यादा यूपीए से इस वक्त हाईवे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, देश बदल रहा है और देश उस कल्चर से डिपार्ट कर चुका है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दोस्तों, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अब ऐसा नहीं होता कि सैयद शाह अली गिलानी के साथ हाथ मिलाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि यासीन मलिक को पीसमेकर कहा जाता है, स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी या प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं होती। अब स्टोन पेल्टर्स के साथ सिंपैथी रखने वाले पत्रकारों को ये देश की जनता समर्थन नहीं करती। हेडमास्टर के बच्चे बुलाने वाले पत्रकारों को ये देश की जनता समर्थन नहीं करती। और आज एंटी आर्मी कॉन्क्लेव इस देश के अंदर नहीं हो सकते और उसको कूल नहीं कहा जाता, क्योंकि ये देश एकजुट हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ और जो पूरा का पूरा छलावा है वो एक्सपोज हो चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 60 सालों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर फैक्ट्स पे आप देखेंगे तो देश ज्यादा सुरक्षित हुआ है। पहले आफ्स्पा पे प्रोटेस्ट तो हुआ करते थे, पर उसका जो मूल एसेंस था राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की तरफ काम नहीं हुआ था। तो इसीलिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि मोदी शाह के अंदर अगर राष्ट्रीय सुरक्षा इस देश की आगे बढ़ी है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी को भी कि मुझे फैक्चुअली
काउंटर करके देखा है। और इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि क्या अफस्पा विरोधी गैंग मोदी शाह के ऐतिहासिक फैसले की अब तारीफ करेगा। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो इस बात में विश्वास करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, कि कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने से लेकर उत्तर पूर्व में अफस्पा के दायरे को कम करने तक, क्या मोदी सरकार के साहसिक फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि ये सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे पहले रखती है और इस पे नंबर 1 है। और आज मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर जुड़ रहे हैं तुहीन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ प्रमोद कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर द न्यू इंडियन, मेरे साथ टिकेंद्र पवार, सीपीएम लीडर और सीनियर सीपीएम लीडर, और मेरे साथ राहुल लाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी को इस मुकदमे में अपनी अपनी दलील रखने के लिए मैं 30 सेकंड का मौका दूंगा, और अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित के लिए मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। तो मैं पहले टिकेंद्र पवार जी और आपसे और तुहीन सिन्हा के साथ शुरू करना चाहता हूं। आप दोनों बहुत मंजे हुए नेता हैं, तो पहले टिकेंद्र पवार जी आपसे शुरू करता हूं। टिकेंद्र पवार जी, मुझे बताइए, वेयर एम आई रॉन्ग फैक्चुअली व्हेन आई से दैट मोदी शाह पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की मैं बात करूंगा, तो दे हैव बीन completely and in fact they are number 1 on it, और देश जो है राष्ट्रीय सुरक्षा में आगे बढ़ा है। अगर मैं बात करूं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, तो इंसर्जेंसी की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट के अंदर 74% कम हो गई। अगर 2014 में 824 थी, 2015 में 574 थी, तो अभी 2019 की मैं बात करूंगा तो 195 थी। सो वेयर इज द प्रोटेस्ट नाउ? यू शुड कमेंड देम। देखिए 2019 का जो डेटा आ रहा है, अगर आप मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, बोलिए। 2019 का जो डेटा आ रहा है, बहुत लोगों का ये मानना है वो पीरियड है कोविड का पीरियड, और राष्ट्रीय सुरक्षा साहब लोगों की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सवाल है। और जहां तक अफस्पा का सवाल है, अगर आप बस अफस्पा पे कहेंगे तो इस पर बड़ी सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और इवन संयुक्त राष्ट्र की, कि अब समय क्या, उसी समय से समय ये था जब इसको हटाया जाना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ ये कहना कि उसमें फौज को ताकत देकर और वो मनमानी करके, और 2016 की तो शायद आपको जजमेंट मालूम ही होगी, 8 जुलाई की जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्चुअली ये तो मतलब वर्दी में आप एक तरह से रेप करने की लाइसेंस दे रहे हो। ये तो सही तरीके नहीं है, और ये इससे तो और एलिनेशन जो देश में हो रही है, इससे कोई देश में जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव की बात तो कहीं भी नहीं हो रही है। ये घटना का नंबर 2019 में डेफिनेटली जो आप कह रहे हो वो मतलब कम है, लेकिन वो पीरियड भी है जब हम देखते हैं कि और 2019-20 के आसपास जब कोविड की भी एक बड़ी संख्या हमारे सामने आई है। और अच्छी बात है कि अगर इसमें आंकड़ा कम हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि ये अफस्पा की वजह से है, मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। ये पवार जी, आपने अपनी दलील रखी। तुहीन सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तुहीन सिन्हा, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी ने कोहिमा को विजिट तक नहीं किया था एज प्राइम मिनिस्टर्स, और आज जब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, और जब सिक्योरिटी होगी, जब पीस होगा, तभी अशांत क्षेत्र कम होंगे। तो इसमें गलत क्या है जब मैं अगर कह रहा हूं कि पिछले 7 सालों के अंदर नॉर्थ ईस्ट या जम्मू एंड कश्मीर आंतरिक सुरक्षा इंप्रूव हुई, और उसी का नतीजा आज का ऐतिहासिक फैसला है। सो वेयर इज द प्रोटेस्ट? प्रदीप जी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने कभी कोहिमा विजिट नहीं किया था। मैं आपको याद दिलाऊं, 1965 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बॉम्ब जरूर कराया था, नागालैंड को ही। तो इसीलिए उस अतीत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अतीत जो है एक बहुत भयावह अतीत है। आज आपने कहा कि देश बदल रहा है, मैं कहता हूं देश बदल चुका है। 32 साल लगे असम के अंदर 27 और इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 27-28 नवंबर 1990 से अफस्पा वहां लागू था। लेकिन ये 5-6 सालों में जो परिवर्तन असम के अंदर देखा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, ये उसका नतीजा है कि आज 60% से भी ऊपर असम आज एक शांतिपूर्ण राज्य है।
इसके बावजूद कि वहां इलीगल माइग्रेशन के चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से हमने असम को महफूज किया है। और भी इलाके हैं मणिपुर के, और भी इलाके अरुणाचल से जिसमें अफसा हटाया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट एक वक्त कांग्रेस के जमाने में उग्रवाद का जो है गढ़ बन गया था, आज वो शांति और समृद्धि का स्रोत है पूरे भारत के लिए। ये हमारी उपलब्धि है। जो आपने कहा अमित शाह जी की अचीवमेंट है, ब्रू रियांग जो रेफ्यूजीज जो पिछले 30 सालों से जिनका कोई ठिकाना नहीं था, 35,000 ऐसे रेफ्यूजीज को त्रिपुरा के अंदर पुनर्स्थापित किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट जो है ऐतिहासिक है। जी देखिए, कंट्री के हित में आपने अपनी बात रखी। तुहिन जी कश्मीर से भी अफसा हटेगी। तुहिन जी आपने अपनी बात रखी। मैं राहुल लाल के पास आऊंगा, टिकेंद्र पवार इसको काउंटर करेंगे। राहुल लाल और उसके बाद प्रमोद जी आपके पास। राहुल लाल, गलत क्या है? लेट्स गो टू दी नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज। अगर मैं बात करूंगा 2014 के अंदर तो 212 सिविलियन कैजुअलिटीज थी। 2019 में सिर्फ 37 सिविलियन कैजुअलिटीज थी। अगर मैं रीजन्स की बात करूं जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, उसमें 40% डिक्रीमेंट आया है। तो हर तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा में तो यह सरकार 10 गुनी बेटर रही है यूपीए सरकार से। यूपीए सरकार तो डायलॉग सेपरेटिस्ट से कहती थी, टेररिस्ट से कहती थी। यहां तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरर है। यहां पे तो नॉर्थ ईस्ट को देखा जा रहा है। तब भी आपको चिंता और दिक्कत क्यों है? हमें दिक्कत इसलिए है कि स्थितियां क्या है कि दो बीजेपी के जो एनडीए शासित राज्य है, वो हम लोगों ने देखा कि क्या स्थितियां रही कि पूर्वोत्तर के दो राज्य आपस में किस तरह से भिड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दो राज्य ना हो के दो देश हो गए हो। ये ऐसे करके ये लोग जो सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। देखिए 370 कश्मीर से हटा दिया, आप अपस्पा कब हटाइएगा? अपस्पा को आपने उसका क्षेत्राधिकार कम किया। अरे वो क्षेत्राधिकार कम करने का समय नहीं है, अब समय तो है कि आप उसको पूरी तरह से हटाइए। हम लोगों ने देखा कि पिछले साल दिसंबर में किस तरह से अपस्पा के नाम पे पूर्वोत्तर के नागालैंड में क्या घटना घटी थी वहां पे, और किस तरह से मासूम लोग जो है कि वो सेना के गोलियों के जद में आ गए थे। तो ये 21वीं शताब्दी का समय है। ये सरकार अपना पीठ जरूर थपथपाती है, लेकिन अब तो यहाँ पे आतंकवाद भी सरकारी किस्म का हो चुका है। ऐसी स्थितियों से कौन निपटेगा? पुलवामा अटैक के कितने समय हो चुके हैं, हम लोगों को अब तक नहीं पता चला कि वो 350 किलोग्राम आरडीएक्स लेके कौन आया। तो अब राहुल लाल जी, आज आप थोड़े से तथ्यों पे कमजोर दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज आपको भी अंदर से पता है कि ये सरकार ने आंतरिक सुरक्षा में सही काम किया है। प्रमोद जी, राहुल जी आपने अपनी बात रखी अपनी बारी में। मैं प्रमोद जी के पास आऊंगा, फिर तुहिन सिन्हा और टिकेंद्र जी के पास आऊंगा, सबको काफी समय मिलेगा। प्रमोद जी, एक ब्रिज है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। इसका पहला उद्घाटन जो था 1997 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा ने किया था। तब से लेके अभी तक में उसके उद्घाटन के बाद कुछ काम नहीं हुआ था। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर आने में फिर जाके इस ब्रिज के अंदर काम हुआ। दिस इज नॉट वन ऑफ इंसिडेंट। अगर मैं डोला सादिया की भी बात करूंगा तो अगर इसमें भी आप देखेंगे उसी में 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ये जो ब्रिज है, इसकी भी स्थिति ऐसी थी। तो पहले सिर्फ आश्वासन होता था, पहले सिर्फ आपस रिपील के धरने होते थे, पर उसमें कुछ काम नहीं होता था। इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ काम नहीं होता है। दिस इज अ प्रूफ, लिविंग प्रूफ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। प्रमोद जी, पहले जो राहुल लाल जी को थोड़ा पढ़ा लिखा चले। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स की बात करें, 20 से 25 किलो आरडीएक्स था। आरडीएक्स राहुल जी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। राहुल जी देखिए, ऐसी डिबेट नहीं होगी। राहुल जी आप पॉइंट नोट कर लीजिए अपने बारी में। आप प्रमोद जी को काउंटर करिएगा। प्रमोद जी बोलिए, आप रिलैक्स। आरडीएक्स का मतलब होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव कंट्रोल्ड एरिया में बनता है, और जिसमें जो लोग थे उनके हमारे सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर किया, जो पकड़ और जांच में एनआईए ने पकड़ कर उनको अरेस्ट किया। अब जब आप डेवलपमेंट की बात, आप प्रदीप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम त्रिपुरा गए थे पिछले साल दिसंबर में। वहां एक जब घटना हुई थी, एक फर्जी घटना हुई थी जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा गया था। हम लोगों ने क्या, हमने जाके वहां पे सच्चाई बयान की, नैरेटिव टूट गया। वहां पे रेलवे स्टेशन से मैंने पूछा नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने कहा साहब हमको तो आजादी के बाद कितने साल लगे, अब रेल दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में आपने देखा होगा रेल का पहला डिब्बा आया था। नॉर्थ ईस्ट को राहुल लाल जी चाहे जितना चिल्लाएं, इनकी सरकारों ने चिल्ला नहीं रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। आप सुनिए आपकी समस्या हो सकती है ना। आप आवाज में किसकी सरकार थी? राहुल जी सुन लीजिए, रुक जाइए, मिजोरम में किसकी सरकार थी? रुक जाइए, सुन लीजिए। आप जाइए
जब मिसेज इंदिरा गांधी के समय जो चुनाव हुआ था, जब प्रकाश सिंह को यूपी के डीजीपी से वहां भेजा गया था असम को कंट्रोल करने के लिए, जरा इतिहास पढ़िए, आपको शर्म आएगी पढ़ के। असम में क्या हुआ था, हितेश्वर साइकिया चीफ मिनिस्टर बने थे, कितने लोग मारे गए थे उन चुनाव में, उसकी बात मैं नहीं करता। अभी जब असम के 23 जिलों से AFSPA हटाया गया है और 60% असम इससे एकदम फ्री हो गया रिडक्शन के बाद, मणिपुर के 6 जिलों में से 15 स्थानों से हटाया गया। सुनिए, देखिए मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रमोद जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। टिकेंद्र पवार जी ऑपोजिशन किस बात की है? टिकेंद्र पवार जी और तुहिन सिन्हा जी है, ऑपोजिशन किस बात की है? लेट्स गो फैक्चुअली। यूपीए के पास 10 साल थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अभी तक सरकार को 7 साल हो चुके हैं। अगर मैं फैक्चुअली आपसे बात करता हूं, लेट्स लुक एट जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं अगर बात करता हूं कि चलिए आपको सिक्योरिटी के आंकड़ों पे विश्वास नहीं है, आपको स्टोन पेल्टिंग के आंकड़ों पे विश्वास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करके, वहां पे वैली के अंदर 370 हटने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले 19% था, दैट इज फॉलन टू 10% दिस ईयर। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं को जो लोन दिया जा रहा है, दैट बेनिफिशियरीज हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। अब वो 2 झंडे वाला सिस्टम नहीं रहा है। आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट पत्थरबाजी का इंसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर में कब सुना था? टिकेंद्र पवार जी, मैं एक्चुअल आइए आ रहा हूं आपके पास। लास्ट पत्थरबाजी का इंसिडेंट आपने जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी तारीख को सुना? सर मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो कह रहे थे कि ये कहना कि उनका टेररिज्म और हमारा टेररिज्म, ये गलत नैरेटिव है। और अगर उस वक्त टेररिज्म हुआ तो पुलवामा, जैसा राहुल गांधी ने कहा, वो पुलवामा इनके समय में हुआ। तो बीजेपी को तो मतलब कोई, मैं इजाजत भी नहीं कहूंगा कि वो ये कहे कि वो मतलब देश की सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि वो त्रिपुरा में IPFT के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, मतलब जो जिसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, जिसकी 1998 से 2007 तक 2200 मौत, जहां मौतें हुई हैं। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सरकार बनाएं और आप ये कहें कि नहीं हम लोग देश की सुरक्षा की बात करते हैं, कमाल की बात है। सुनिए। और तीसरी बात क्या है, आप जम्मू कश्मीर के आंकड़े दे रहे हैं, कमाल की बात है साहब, सुनिए, जब ये बात तो कमाल की बात होती है। तीसरी बात ये है, जो आप जम्मू कश्मीर के आंकड़े दे रहे हैं, 2 फसल उनकी पूरी खराब हो गई है, जो उनकी प्राइमरी फसल है एप्पल की प्रोडक्शन की, वो फसल को मार्केट में नहीं पहुंचा पाए हैं। आप ना जाने कहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जवाब देंगे। टिकेंद्र पवार, आपने 3 पॉइंट्स रेस किए, 3 पॉइंट्स तुहिन सिन्हा जवाब देंगे। तुहिन सिन्हा, देखिए मैं स्टूडियो में सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं। आपको पता है मैं 3 महीने पहले स्वयं कश्मीर गया था, गुलमर्ग में 3 दिन मैंने बिताए थे। जिस पैमाने पर वहां जो युवा हैं वो राष्ट्रवादी सोच के साथ जुड़ रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, काल्पनिक है। आज से 5 साल पहले, मतलब दूर की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले भी कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था। आज वहां जिस तरह से लोग जुड़ चुके हैं, अभी 3 दिन पहले सबसे ज्यादा पैसेंजर जो है कश्मीर के एयरपोर्ट से गए थे, वो आज बिजनेस का केंद्र बन चुका है। आप बीच में, अरे आप बीच में मत बोलिए ना, क्यों? देखिए जितने आज वो एक बिजनेस का, जहां आज से 5 साल पहले केवल स्टोन पेल्टिंग एक व्यापार रह गया था, वहां आज वहां के लोग व्यापार के लिए शारजा, दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुए। तो ये कश्मीर में परिवर्तन है, राहुल जी तैयार नहीं है। जहां तक ये त्रिपुरा की उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ सरकार में है, जहां तक, अरे बात पूरी कर लेने दीजिए ना। देखिए जहां तक ये त्रिपुरा की उस रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ सरकार में है, हमारे साथ रह के कई पार्टियों को हमने लोकतांत्रिक मूल्य सिखाए हैं और उन्हें परिवर्तित किया है। लोकतंत्र में आप कई ऐसी पार्टियां जिसका आज तो ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए था। तुहिन सिन्हा, लेट्स अंडरस्टैंड। तुहिन सिन्हा, मैं बहुत फैक्चुअल जा रहा हूं आज, मैं कोई भी हाइपरबोल पे नहीं जा रहा, आज कोई भी रिटोरिक पे नहीं जा रहा। राहुल लाल मेरे साथ फैक्ट्स पे डिबेट करिए। राहुल लाल मेरे साथ फैक्ट्स पे डिबेट करिए। राहुल लाल और प्रमोद जी, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। अगर 2014 की मैं बात करता हूं, 2014 और 21 में जो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स है, उसमें 74% कमी आई है। अगर मैं आपसे बात करता हूं डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड सिविलियंस, उसकी कमी हो चुकी है 60%, 84% उसमें कमी आई है। लेट्स गो टू नागालैंड। नागालैंड में 1995 से डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू था। अब मुझे बताइए, अब 1995 से लेकर अब जाके स्थितियां इतनी बेहतर हुई है कि अब आपको हटाने की स्थिति में आए हैं। असम कितने टाइम से कांग्रेस के पास में था?
कितने एम्बिट कम हुआ है नागालैंड के अंदर, कितने टाइम से असम इसमें कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र के अंदर, 60% असम के अंदर आफ्सपा जो है हटाए अब जाके, तो इसमें गलत क्या कहने के लिए? देखिए अब मुझे उम्मीद है कि मुझे बीच में बाधित नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूं असम मिजोरम में संघर्ष हुआ था और उसमें जो असम के पुलिस वाले मारे गए थे, कौन दोषी था उसमें? दोनों जगह एनडीए की सरकारें थी। कहां थे उस समय गृह मंत्री कहां थे? उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहां पे थे? तो देखिए, गिनाने के लिए कोई कुछ भी गिना दे, मैं तो वास्तविक स्थिति की गिनती करा रहा हूं। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, बातें कर रहे हैं 370 में असम और मिजोरम के संघर्ष हुए थी कि नहीं हुए थी पिछले साल? कोई बता दे हमें। और ये दो राज्य सरकारें क्यों दो देशों की तरफ भिड़ गई थी आपस में? इसका कोई उत्तर है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के पास? नंबर 1। नंबर 2, 370 को हटा दिया, चलिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का जो अपना प्रयोग क्षेत्र है गुजरात, 370 के हटने से पहले भी साक्षरता के मामले में, लिंगानुपात के मामले में जम्मू कश्मीर गुजरात से ऊपर का स्टेट था। तो ये क्या गुजरात को सुधार, ये क्या उत्तर? राहुल जी देखिए, मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं आज। प्रमोद जी ठीक है, राहुल जी आपने अपनी बात को रखा, राहुल जी आपने अपनी बात को रखा 45 सेकंड। प्रमोद जी मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं। मैं अगर आर्टिकल्स को खोल के देखूं तो कितने सारे एनजीओ प्रोटेस्ट करते थे कि आफ्सपा एंटी डेमोक्रेसी है, आफ्सपा कॉलोनियल लॉ है, आफ्सपा ब्रिटिश एरा लॉ है, आफ्सपा लोकतंत्र के खिलाफ है। अब उसका मूल एसेंस क्या था? मूल एसेंस ये था जब इंटरनल एरियाज डिस्टर्ब होंगे और उसके अंदर अगर स्पेशल पावर्स आर्मी को देनी पड़ेगी तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आफ्सपा था। तो अगर सिक्योरिटी सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे आफ्सपा हटता था। ये 10 साल से राहुल लाल कह रहे थे आफ्सपा हटाओ, आफ्सपा हटाओ। अब जब आफ्सपा का परव्यू कम किया है उसमें भी इनको दिक्कत हो गई है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, चित भी अपनी पट भी अपनी, रखा जाएगा बताइए? चित भी अपनी पट भी अपनी। जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटा दिया, तपस्या भी हटाइए, कौन मना कर रहा है आपको? हटाइए, स्वागत करेंगे। प्रमोद जी कभी कुछ नहीं होगा। इनको चुप करें। ये चांद पे भी चले जाएंगे तो बोलेंगे मैं मार्स पे क्यों नहीं पहुंचा। ये चांद पे भी चले जाएंगे ना, अगर मान लीजिए इनको चांद पे जाने का ऑप्शन मिलेगा ना तो इनसे ना राहुल लाल को, तो वो बोलेंगे यार चांद पे ही गया हूं, मेरे को तो मार्स पे जाना था। मार्स पे चले जाएंगे तो बोलेंगे वीनस के लिए बनाओ। कोई नहीं भेजेगा प्रमोद जी कोई नहीं भेजेगा चांद। प्रमोद जी उनको कोई नहीं भेजने वाला है चांद। राहुल लाल जी चुप हो जाए, राहुल लाल जी चुप हो जाइए। वो अलग बात है। चलिए प्रमोद जी देखिए, दो चीजें। एक तो पवार साहब ने बोला था कि जो वहां त्रिपुरा में आईपीएफ के साथ क्यों लिया। आप यासीन मलिक को कांग्रेस मनमोहन सिंह से मिले थे, यासीन मलिक कहाँ के संत थे? और अरे मैं तो एक मिनट बात सुनिए। अरे राहुल जी प्लीज, आप राहुल जी 10 बार मत बोलिए। उनका आपका नाम राहुल लाल है ना, आप राहुल लाल को जब एड्रेस किया जाएगा जब बोलिए। 3 लोग एक बार में नहीं बोलेंगे। प्रमोद जी और टिकेंद्र जी को स्क्रीन पे रखिए, फिर एक मिनट देखिए, मैं बात कर रहा हूँ। एक जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उनको इस बात का श्रेय जाता है और उसके भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि उन्होंने लालडेंगा जो मिजो नेशनल फ्रंट एक आतंकवादी संगठन था उसके साथ समझौता करके मिजोरम में लास्टिंग पीस लिया। वो एमएनएफ मेन स्ट्रीम में आई। जब मेन स्ट्रीमिंग होती है पवार जी ने तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर आईपीएफ त्रिपुरा में मेन स्ट्रीम में आ गए वहां पे शांति, तो उसका स्वागत करिए। उसमें आप जो है पहले इतिहास में जाइए, फिर बिना तथ्यों के आप बात मत करिए। और जहां तक राहुल लाल जी बोले 370 हट गया, 370 हटाने के लिए जो जद्दोजहद की गई, जो था आपसे तो हटता नहीं। वो यही सरकार हटा सकती थी, ये नहीं समझ पाएंगे। टिकेंद्र पवार जी देखिए, प्रमोद जी ने बहुत, प्रमोद जी आई थिंक यू मेड अ वेरी फैक्चुअल पॉइंट एंड तभी मैं टिकेंद्र पवार और तुहिन सिन्हा के पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। टिकेंद्र पवार अगर मेन स्ट्रीम में आपको इसमें दिक्कत है, लेट मी कोट अनदर डेटा। टिकेंद्र पवार, व्हाई डू आई थिंक दैट मोदी शाह डुओ जो नेशनल सिक्योरिटी पे काफी अच्छा काम किया। अरे यार आपका नाम मोदी है, आपका नाम क्या है? राहुल लाल जी क्या है? राहुल लाल जी क्या है ये? नहीं, राहुल लाल जी अभी आप राहुल लाल जी के ऑडियो को मत करिए, म्यूट करिए। जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा, ऐसे ना आप ही आप बोलते रहेंगे करके बाकी को भी आने दीजिए। टिकेंद्र पवार और तुहिन सिन्हा जी। टिकेंद्र पवार जी, लेट मी कोट अनदर डेटा। एक और तथ्य आपके सामने रखता हूं। अगर मैं स्टोन पेल्टर्स को पासपोर्ट देने की बात करूं तो यह ऐतिहासिक कदम इसी सरकार द्वारा लिया गया था कि जो भी पत्थरबाजी करेगा उसका इंडियन पासपोर्ट उसको इशू नहीं किया जाएगा। दिस वाज अ डिसीजन व्हिच वाज टेकन ऑन जुलाई 31st। अब आप मुझे बताइए, मैं सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को, सीरीज ऑफ स्टेप्स कोट कर सकता हूं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज टिकेंद्र पवार, आपका ऑपोजिशन क्या है? आई एम नॉट, व्हाट इज योर प्राइमरी ऑपोजिशन टू व्हाट हैज हैपेंड टुडे? Please no, what has happened today, my primary opposition is that repeal AFSPA completely, not just in sectoral terms. It can't happen overnight. I am, no, it has to.
And secondly, I am the one who देखिए, vision document Twin for arrow. लद्दाख. सुनिए, अभी आप लद्दाख को डेट कीजिए थोड़े समय बाद. आप बोल रहे हैं ना कश्मीर ठीक हो गया, अब थोड़े समय बाद देखना आप लद्दाख बंद होने की तरफ जा रहा है. कितना प्रोमिस, आप क्या बात कर रहे हो? मैं दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर आप बीजेपी के साथ मिलकर सोच रहे हो आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी आप चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है साहब. जमीन पे जाइए, पता लगता है वहां पर क्या हो रहा है. You are getting Please try to understand. No, I'm not getting frustrated because you are partisan. How I am quoting data and facts. If the data and facts are not in favor of your analysis, how can I help it? You are in favor of 370. मैं तो ऑफिशियल डेटा ही कोट करूंगा ना. आपका डेटा आप बताइए, डेटा इसके काउंटर डेटा दीजिए मुझे. काउंटर डेटा क्या चाहिए आपको? मैं जब कह रहा हूँ आपको, आप पूरा रिपील कीजिए, आप पूरे संयुक्त राष्ट्र से लेकर और बहुत जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? वो कह रहा है कि इसको पूरा का पूरा रिपील होना चाहिए. ठीक है. एंटी ह्यूमन. इट्स 1948 का, मतलब 1942 का ब्रिटिश जमाने का कानून है. तो रिपील कीजिए, सिंपल सी बात है. हम इतनी बात कर रहे हैं. प्रदीप 370 पर, प्रमोद जी, 370 आपका और मेरा आई एम श्योर. ट्विन सिन्हा आ रहा हूँ, ट्विन सिन्हा जी आ रहा हूँ. सपोर्ट एब्रोगेशन, आई डोंट सपोर्ट एब्रोगेशन. ट्विन जवाब देंगे. प्रमोद जी रुक जाइए. ट्विन सिन्हा जवाब देंगे. ट्विन सिन्हा ये आपको एंटी ह्यूमन बुला. देखिए 2015-16 में ना, देखिए इनको ये कहने दीजिए, पिछले 30 वर्षों में कश्मीर में कई ऐसे फेजेस आए हैं जब सिचुएशन बहुत हाथ से खराब हो गई थी और उसमें अफ्स्पा जैसे कानून जो है एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किए थे. वरना हो सकता है कि कई बार सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती. तो जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में कुछ भी जानता है वो ये, अरे यार बीच में मत आइए. आप जब विपक्ष में होते हैं प्रदीप के शो में आने के पहले आप डिबेट के टिकट रखिए. तो मैं ये कह रहा हूं कि आज ये एक स्ट्रेटेजिक निर्णय होगा, ये एक गृह मंत्रालय का स्ट्रेटेजिक निर्णय होगा कि अफ्स्पा फेजेस में जाएगा, कब जाएगा संपूर्ण रूप से. आप और मैं इक्विप नहीं है ये तय करने के लिए स्टूडियो में बैठकर. इसीलिए जो अगर पार्शियली हटाया गया है, कम से कम उसका दिल खोलकर स्वागत कीजिए. वो आपके हक में है, वो आप कर सकते हैं. लेकिन जिस विषय पर आप जानते नहीं है उस पर जो है जबरदस्ती स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दिया करिए. देखिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स वाला जो स्टाइल है वो पुराना हो गया है. मैं आना चाहता हूं प्रमोद जी और राहुल लाल पे. तो ये टिकेंद्र जी की कई बातें, टिकेंद्र जी आई रिस्पेक्ट यू एज अ डिबेटर, बट आज मुझे लग रहा है कि आप आज जो है ना आपका प्रिंसिपल ऑफ द आर्ग्यूमेंट कमजोर पड़ रहा है. मैं बताता हूं कैसे. देखिए प्रमोद जी, टिकेंद्र जी ने बोला कि आप ऑफिशियल डेटा को कोट मत करिए. अब सालों साल पिछली बार ऑफिशियल डेटा को कोट करके ही कहा जाता था कि स्थिति खराब हुई, अच्छी हुई. मतलब एक मैं रैंडम एनजीओ के डेटा में बिलीव करूं, वो रैंडम अरुंधति रॉय वाले एनजीओ के डेटा में बिलीव करूं और मैं अपने ऑफिशियल डेटा पे बिलीव ना करूं, ये तो बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट हो गया ना. ये तो कुछ आर्ग्यूमेंट में ना तो कोई तथ्य है, ना कोई लॉजिक है, ना इसके अंदर कोई प्रिंसिपल है. प्रमोद जी, प्रदीप जी हमें 40 सेकंड का समय दीजिए. पहले प्रमोद जी, उसके बाद राहुल लाल. प्रमोद जी. प्रदीप, आपको इरम शर्मिला का याद होगा ना? इरम शर्मिला जो है नाक में वो लगाई थी, वो खाना उन्होंने बंद एकदम कहा था कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक एफएसपीए हटेगा नहीं मणिपुर से. ऋषांक किसिंग की सरकार थी और उस समय मणिपुर के हाल क्या था, इम्फाल में घुसना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत बड़ी दिक्कतें थी. अब स्थिति सुधर रही भाई, तो आप उसका स्वागत करिए. एफएसपीए हट रहा है, ग्रेजुअली हट रहा है. प्रमोद जी मेरे साथ बने रहिए. प्रमोद जी, ट्विन सिन्हा, टिकेंद्र पवार और राहुल लाल बने रहिए. मुझे इस वक्त देश का रिएक्शन लेना है. अफ्स्पा डिबेट नंबर 1 ट्रेंड हो रही है कू के ऊपर. जरा देखिए देश कैसे रिएक्ट करे. तुरंत वापस आ रहा हूं, बने रहिए, तुरंत वापस आ. सिन्हा, राहुल लाल, टिकेंद्र पवार, प्रमोद जी, मेरे पास इस मुकदमे के अंदर 4 मिनट और है, 3 मिनट और है. मैं आप सभी को मौका दूंगा. राहुल लाल और प्रमोद जी, आप दोनों के पास पहले आना चाहता हूं. देखिए मुझे अभी तक इतने 28 मिनट गुजर चुके हैं. मुझे लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है राहुल लाल की. ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी. राहुल लाल, लेट्स गो फैक्चुअली. क्या फैक्चुअली गलत बोला गया इस डिबेट में पिछले 27 मिनट के अंदर? बताइए फैक्चुअली. मैं कह रहा हूं कि बस हमें बस 45 सेकंड का समय दीजिएगा, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं. नंबर 1, भाई आप पूरा हटाइए ना, स्वागत करेंगे हम लोग. अब इस 21वीं शताब्दी में अफ्स्पा जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं. भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर रहती थी, कहती थी हटाएंगे. पूरा हटाइए आप. नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा में इनका प्रदर्शन क्या बेहतर रहा है? इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव से जोड़ दिया है. इन्होंने देखिए उड़ी के मामले पे या फिर दूसरे मामलों पे इन्होंने जोरदार पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, देश ने स्वागत किया. लेकिन पठानकोट के मामले में उस समय 2 जनवरी 2016 का ध्यान में रखिए, उसमें कोई चुनाव पास में नहीं था, तो उन्होंने खुद ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बुला के जांच करवा ली इसकी. यह है इनका पठानकोट के मामले में. हाँ,
पुरी के मामले में यूपी के चुनाव पास में थे, कठोर कार्रवाई की। दूसरे पुलवामा वाले मामले में लोकसभा चुनाव था, कठोर कार्रवाई हुई। तो चुनाव होता है तो कठोर कार्रवाई होती है, चुनाव नहीं होता है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को ही भारत बुला लेते हैं। कोई जवाब इनके पास? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा में मामले में कुछ इनके पास प्रमोद जी, वो इस तरह के अब आपने बोल दिया 45 सेकंड, मैंने 46 सेकंड दिया। प्रमोद जी आपको भी 40 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। राहुल लाल जी, जब मुंबई में जो अभी तक का भारत पे सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जब आतंकवादी आ गए थे बोट में, अब तो जिसमें बाद में अजमल कशप एक पकड़ा गया था, उसमें बहुत करीब 170 से 177 लोग मारे गए थे। उस समय का अगर आप खबर पढ़ेंगे ना, आप चूंकि रियलिटी से कटे हुए हैं, सुजा पासा से राहुल लाल बोलेंगे नहीं अभी बीच में, राहुल लाल बोलेंगे नहीं बीच में, राहुल लाल बोलेंगे नहीं बीच में, आपके समय बीच में नहीं बोला गया था, अदरवाइज मैं आपको डिबेट में म्यूट कर दूंगा। प्लीज बोलने दीजिए। सुजा पासा ISI के चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल सुजा पासा। उस समय ये हुआ कि सुजा पासा आएंगे इंडिया और NSA से बात करेंगे, इसमें जांच होगी। वो पता है, वो फिर कुछ खुराफाती हुई, ISI के पाकिस्तान का खुराफात हुई, कहने नहीं हम नहीं आएंगे। प्रणब मुखर्जी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, टुक ऑब्जेक्शन टू इट, वो मामला खत्म हो गया। और जो आप कह रहे हैं ना कि पूरा FCC हटा दीजिए, 21वीं सदी है, ये लॉजिकल है। सुनिए प्रमोद जी, बिल्कुल प्रमोद जी। प्रदीप जी 10 सेकंड। 21वीं शताब्दी में इनकी भी सरकार 10 साल थी, आपने कहाँ से FCC हटाया भाई बताइए? 2004 से 2014 आपने कितने झंडे गाड़े? अब मैं यही कह रहा हूँ, तुहिन सिन्हा आज पहली बार मुझे लग रहा है ये वन वे डिबेट हो गई है, ये वन वे डिबेट हो गई तुहिन सिन्हा। देखिए चलिए राहुल लाल के लॉजिक की बात करते हैं कि पूरे तरह हटाने के लिए 2004 से 14 के बीच में UPA की सरकार थी, कहीं से कुछ नहीं हटा, ना कैजुअलिटीज कम हुई, ना पत्थरबाजी कम हुई, ना 370 हटा, ना अफस्पा हटा। अब 7 साल के अंदर ये सब उसी दिशा की तरफ जा रहा है, तब भी इनको दिक्कत हो रही है। तुहिन सिन्हा लास्ट 1 मिनट। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले इनको समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय टीवी के स्टूडियो में नहीं डिसाइड किए जा सकते हैं। उसके पीछे स्ट्रेटेजिक रिसर्च जाता है और सालों की एक हिस्ट्री होती है, जो ऐसे सीरियस इश्यूज होते हैं, आपको और मुझे भी नहीं पता होगा। तो अगर मैं नहीं क्लेम करता हूं तो ये पता नहीं कहां से आप ऐसे विशेषज्ञों को लाए हैं जो मतलब सीधी स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो लोग बहाने ढूंढ रहे हैं इस ऐतिहासिक निर्णय को अपोज करने का, कहीं ना कहीं उनकी मंशा मुझे गलत लगती है। वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करे, वो नहीं चाहते कि नॉर्थ बहुत बड़ी बात कह दी तुहिन सिन्हा ने। तुहिन सिन्हा जी, प्रमोद जी पूरी तरह से महफूज हो। तुहिन सिन्हा, प्रमोद जी, टिकेंद्र जी, राहुल लाल मेरे साथ आप जुड़े। आज का देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। अफस्पा का दायरा कम किया गया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।